आज पढ़ेंगे हम लोग फॉर्मेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट कैसा होता है और इंस्ट्रक्शन क्या होता है। माइक्रो कंट्रोलर 8051 में इंस्ट्रक्शन क्या होता है और इसका डिफिनीशन क्या है। तो जो इंस्ट्रक्शन होता है, इंस्ट्रक्शन माइक्रो कंट्रोलर को दिए जाने वाला वह कमांड है जिसके अनुसार वह डाटा पर ऑपरेशन करता है। तो जो इंस्ट्रक्शन होते हैं वह एक तरह का कमांड होता है जो माइक्रो कंट्रोलर को दिया जाता है। जब इस कमांड को माइक्रो कंट्रोलर पाता है तो वह उस तरह का फंक्शन या टास्क परफॉर्म करता है। ठीक है, जो इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट होता है वो इस तरह से होता है। जैसे हमारा है इंस्ट्रक्शन, इसको इस तरह से लिखते हैं। उसमें दो चीज़ निहित होता है, ऑपरेशन कोड जिसको आप कोड कहते हैं और ऑपरेंड जिसको डाटा कहते हैं। जो आप कोड होता है इसे ऑपरेशन कोड कहते हैं। ऑपरेंड हमारा एक तरह का ऑपरेंड हमारा या तो डाटा हो सकता है या तो मेमोरी लोकेशन हो सकता है या कोई रजिस्टर का नाम हो सकता है या कोई इनपुट और आउटपुट पोर्ट हो सकता है। ठीक है, तो जो आप कोड होता है वो ऑपरेशन कोड होता है। जो ऑपरेंड होता है वो या तो डाटा होगा या तो मेमोरी लोकेशन होगा या तो रजिस्टर का नेम होगा या तो इनपुट आउटपुट पोर्ट होगा। तो जो आप कोड होता है, आप कोड वो माइक्रो कंट्रोलर द्वारा किए जाने वाले कार्य का विवरण होता है। माइक्रो कंट्रोलर जो इंस्ट्रक्शन दिया जाता है उसमें जो आप कोड होता है वह यह बताता है कि माइक्रो कंट्रोलर क्या करेगा, यह किए जाने वाले कार्य का विवरण बताता है। जैसे एक इंस्ट्रक्शन एग्जांपल में लें, जैसे मूव A26 हेक्साडेसिमल, जिसमें जैसे मूव हमारा है, ये हमारा एक तरह क्या है, ऑपरेशन कोड है, आप कोड है। तो इससे यह पता चलता है कि माइक्रो कंट्रोलर क्या करेगा, किए जाने वाले कार्य का विवरण आप कोड से पता चलता है। और इसमें A और 26 हमारे क्या है, ऑपरेंड है। ठीक है, ये हमारा क्या है, आप कोड है। ऑपरेंड क्या होता है, उस डाटा को प्रदर्शित करता है जिस पर माइक्रो कंट्रोलर आप कोड में दिए गए कार्य को करता है। जैसे इसमें यह इस डाटा को प्रदर्शित करता है जिस पर माइक्रो कंट्रोलर क्या करना है यह बताया जाता है। जैसे मूव है, यह ऑपरेशन कोड है और ये हमारा ऑपरेंड है। तो जो ऑपरेशन कोड होगा वो ऑपरेंड पे करेगा। जैसे मूव है तो ऑपरेंड इसमें क्या है, A26 है। 26 जो हमारा ये हेक्साडेसिमल में है, इसको ट्रांसफ़र करना है रजिस्टर A में। तो जो ऑपरेशन कोड होता है यह बताता है क्या करना है, ऑपरेंड ये बताता है किस पे करना है। जैसे जो इंस्ट्रक्शन होता है वो दो भाग में बटा होता है, आप कोड और आप कोड का अर्थ होता है ऑपरेशन कोड और ऑपरेंड। ठीक है, तो आप कोड मतलब ऑपरेशन कोड माइक्रो कंट्रोलर को क्या करना है आप कोड द्वारा पता चलता है। और जो ऑपरेंड है यह दो भाग में बटा होता है, एक होता है सोर्स और दूसरा होता है डेस्टिनेशन। ठीक है, ऑपरेंड में दो चीज़ का लोकेशन दिया रहेगा, सोर्स और डेस्टिनेशन का। ठीक है, जैसे एक इंस्ट्रक्शन है मूव A, B, तो इसमें मूव जो है वो हमारा क्या है, ऑपरेशन कोड है और A और B हमारा क्या है, ऑपरेंड है। ठीक, इसमें जो B हमारा सोर्स रजिस्टर है और इसमें जो A है हमारा डेस्टिनेशन, ये डेस्टिनेशन रजिस्टर है। तो मूव A, B जो इंस्ट्रक्शन है यह बताएगा कि जो B का डाटा है उसको A में ट्रांसफ़र करना है। रजिस्टर B का डाटा A में, B हमारा क्या है, सोर्स रजिस्टर है और A हमारा क्या है, डेस्टिनेशन रजिस्टर है। तो डाटा का ट्रांसफ़र कहाँ से होगा, B में जो डाटा होगा उसको A में ट्रांसफ़र करना है। तो इस तरह से जो ऑपरेंड होता है वो भी दो भाग में बटा है, सोर्स और डेस्टिनेशन। इसमें सोर्स की लोकेशन दी रहेगी और डेस्टिनेशन की लोकेशन दी रहेगी। सोर्स का डाटा डेस्टिनेशन में ट्रांसफ़र हो गया, डेस्टिनेशन का डाटा सोर्स में ट्रांसफ़र होगा। उसी तरह आप कोड क्या होता है, ऑपरेशन कोड होता है जो माइक्रो कंट्रोलर द्वारा किए जाने वाले कार्य का विवरण बताता है।
नेक्स्ट है इंस्ट्रक्शन सेट क्या होते हैं। माइक्रो कंट्रोलर 8051 में इंस्ट्रक्शन सेट क्या होते हैं। 8051 में इंस्ट्रक्शन सेट क्या होते हैं। सबसे पहले डिफिनीशन प्रोग्राम की। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन का एक क्रम होता है जिसे कंप्यूटर द्वारा किसी विशेष फंक्शन या टास्क कराने के लिए लिखा जाता है। पहले प्रोग्राम क्या होता है, तो प्रोग्राम क्या होता है, इंस्ट्रक्शनों का एक समूह होता है, एक क्रम होता है, एक के बाद एक ही अगर इंस्ट्रक्शन ढेर सारे लिख दिया जाए तो वो प्रोग्राम कहलाता है। और प्रोग्राम क्यों लिखा जाता है, जिसे किसी कंप्यूटर द्वारा किसी विशेष फंक्शन कराने के लिए लिखा जाता है। कंप्यूटर द्वारा अगर कोई विशेष काम या फंक्शन कराना है उसके लिए प्रोग्राम लिखा जाता है। और प्रोग्राम क्या होता है, इंस्ट्रक्शनों का समूह होता है, या ये कहेंगे इंस्ट्रक्शन का एक सीक्वेंस होता है। समस्त इंस्ट्रक्शन का समूह इंस्ट्रक्शन सेट कहलाता है। अगर ढेर सारे इंस्ट्रक्शन एक जगह लिख दिए जाएं तो उनका जो ग्रुप होगा उसे इंस्ट्रक्शन सेट कहते हैं। इंस्ट्रक्शन सेट से ज्ञात होता है कि माइक्रो कंट्रोलर क्या क्या फंक्शन कर सकता है। इंस्ट्रक्शन सेट द्वारा ही पता चलता है कि जो माइक्रो कंट्रोलर है वह कौन कौन सा फंक्शन परफॉर्म करता है, जैसे अर्थमेटिकल, लॉजिकल, ब्रांच, ढेर सारे इंस्ट्रक्शन, डाटा ट्रांसफ़र। इस तरह से ये इंस्ट्रक्शन सेट द्वारा पता चलता है कि माइक्रो कंट्रोलर कौन कौन सा फंक्शन परफॉर्म करेगा। 8051 एक 8 बिट का माइक्रो कंट्रोलर है, अतः इसके लिए 2 की पावर 8 बराबर 256 इंस्ट्रक्शन हो सकता है। जैसे हमारा जो माइक्रो कंट्रोलर है, माइक्रो कंट्रोलर में जो डाटा बस होता है, डाटा बस की संख्या क्या होती है, 8 होती है। तो इसको 2 की पावर 8 के रूप में अगर निकालेंगे 256 इंस्ट्रक्शन इसमें हो सकते हैं। माइक्रो कंट्रोलर 8051 में 256 इंस्ट्रक्शन हो सकते हैं। अगर इंस्ट्रक्शन को बाइनरी में लिखा जाए, बाइनरी पद्धति में इंस्ट्रक्शन लिखना एक जटिल कार्य होता है तथा इसमें त्रुटि होने की संभावना होती है। अगर इंस्ट्रक्शन को अगर बाइनरी में लिखें तो यह जटिल कार्य हो सकता है और उसको याद करना भी कठिन होगा और इसमें एरर होने की संभावना ज़्यादा रहती है। अतः सुगमता के लिए इंस्ट्रक्शन हेक्साडेसिमल कोड में लिखा जाता है। तो सुगमता के लिए यानी सरलता के आधार पे जो इंस्ट्रक्शन होते हैं उनको हेक्साडेसिमल में लिखा जाता है। हेक्साडेसिमल यानी ए 0 शुरू होता है और F तक ख़त्म होता है। जैसे हेक्साडेसिमल जो हमारे कोड होते हैं वो 0 शुरू होते हैं और F तक ख़त्म होते हैं। जो हेक्साडेसिमल कोड होता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के बाद 10 को A लिखते हैं, 11 को B, 12 को C लिखते हैं, 13 को D लिखते हैं, 14 को E लिखते हैं और 15 को F लिखते हैं। तो ये हमारा हेक्साडेसिमल कोड होता है। तो हेक्साडेसिमल कोड में लिखा जाता है। सुगमता के लिए इंस्ट्रक्शन को हेक्साडेसिमल कोड में लिखा जाता है। माइक्रो कंट्रोलर में उपलब्ध हेक्स की द्वारा फीड किए जाते हैं। जो माइक्रो कंट्रोलर का अगर एक ट्रेनर किट देखें तो उसमें इस तरह से हमारी ढेर सारी आईसी लगी होती हैं। यहाँ पे क्या होता है, हेक्स की लगी होती हैं। हेक्स की इस तरह से जैसे कीबोर्ड में की होती हैं उसी तरह हेक्स की होती हैं। तो इनके माध्यम से इंस्ट्रक्शन को हेक्स की द्वारा इंटर किया जा सकता है। सुगमता के लिए इंस्ट्रक्शन हेक्साडेसिमल कोड में लिखा जाता है। माइक्रो कंट्रोलर में उपलब्ध हेक्स की द्वारा फीड किए जाते हैं, ये इंस्ट्रक्शन फीड किए जाते हैं। एग्जाम्पल के रूप में जैसे बाइनरी इंस्ट्रक्शन 00111100 का हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट होता है 3C हेक्साडेसिमल। माइक्रो कंट्रोलर में हेक्स कोड को बाइनरी में परिवर्तित कर देता है। जैसे ये हमारा है बाइनरी इंस्ट्रक्शन 00111100, इसका हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट क्या हमारा 3C हेक्साडेसिमल है। जब 3C हेक्साडेसिमल हेक्स की पे इंटर करते हैं तो माइक्रो कंट्रोलर उसको बाइनरी मशीनी भाषा में समझने के लिए उसको बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। हेक्साडेसिमल में लिखा गया प्रोग्राम समझना सरल नहीं है, अतः माइक्रो कंट्रोलर के निर्माताओं ने प्रत्येक इंस्ट्रक्शन के लिए एक कोड निर्धारित किया जिसे निमोनिक्स कहते हैं। जैसे हेक्साडेसिमल में अगर एक कोड लिख दिया जाए, ढेर सारे कोड, हेक्साडेसिमल में अगर इस तरह से कोड लिख दिया जाए 3CS हेक्साडेसिमल, 4D हेक्साडेसिमल, 20 हेक्साडेसिमल, 3C हेक्साडेसिमल, 56 हेक्साडेसिमल, इस तरह से अगर एक प्रोग्राम लिख दिया जाए हेक्साडेसिमल में तो उसको
प्रोग्रामर को समझने में कठिनाई होगी। इसलिए हेक्साडेसिमल में लिखा गया प्रोग्राम समझना सरल नहीं है। अतः माइक्रो कंट्रोलर के निर्माताओं ने प्रत्येक इंस्ट्रक्शन के लिए एक कोड निर्धारित किया। ठीक है, तो समझने के लिए हेक्साडेसिमल अगर जो प्रोग्राम है उसमें जो समझने में दिक्कत होती है उसको सरल करने के लिए माइक्रो कंट्रोलर के निर्माताओं ने, माइक्रो कंट्रोलर जो बनाता है वो क्या किए, प्रत्येक इंस्ट्रक्शन के लिए एक कोड निर्धारित किए जिसे निमोनिक्स कहते हैं। निमोनिक्स एक तरह का जो इंग्लिश का वर्ड होता है, इंग्लिश का शॉर्ट फॉर्म होता है, उसे ही निमोनिक्स कहते हैं। इंग्लिश में इसको मिनोमिक्स लिखा जाता है। जैसे बाइनरी कोड है 011100, इसका हेक्स की क्या होता है 3C हेक्साडेसिमल। लेकिन अगर माइक्रो प्रोसेसर की बात की जाए या माइक्रो कंट्रोलर की, तो इसका जो निमोनिक्स होता है इंक्रीमेंट ए होता है। इंक्रीमेंट ए, इसका अर्थ होता है कि एक्यूमुलेटर के डाटा में एक का इंक्रीमेंट कर दें। तो ये एक तरह का हमारा ये क्या है, निमोनिक्स है। ये हमारा हेक्स की है और ये हमारा क्या है, बाइनरी। तो निमोनिक्स जो निर्माता होता है वो समझने के लिए इसका एक कोड दे देता है। जो हेक्स की होता है इसका एक कोड होता है जो प्रोग्रामर समझने के लिए इसका यूज करता है। जो 3C हेक्साडेसिमल होता है, प्रोग्रामर जब प्रोग्राम करता है तो हेक्स की द्वारा इस कोड को हेक्स की के रूप में इंटर करता है, लेकिन प्रोग्राम को समझने के लिए इस निमोनिक्स का यूज़ किया जाता है। और जो हमारा कंप्यूटर या माइक्रो कंट्रोलर होता है इस बाइनरी वर्ड को समझता है। इंटर करने के लिए हेक्स की करते हैं, प्रोग्राम लिखने के लिए निमोनिक्स का यूज करते हैं, और प्रोग्राम को इंटर करने के लिए हेक्स की यूज करते हैं। और जो हमारा माइक्रो कंट्रोलर होता है वो बाइनरी में इस प्रोग्राम को समझता है। माइक्रो कंट्रोलर के निमोनिक्स का संपूर्ण जो सेट होता है वो असेंबली लैंग्वेज कहलाता है। जो निमोनिक्स का ये जो निमोनिक्स है इनका अगर ढेर सारा ग्रुप्स हो उसे असेंबली लैंग्वेज कहते हैं। तथा निमोनिक्स में लिखा गया प्रोग्राम, अगर इस निमोनिक्स के रूप में अगर कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो उसे असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम कहते हैं।